नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, हमने जो ये श्रृंखला शुरू की है, इस श्रृंखला में हमने जो संधि वाला टॉपिक अपना उठाया था, उसमें हमने संधि के बारे में सबसे पहले देखा। फिर संधि के बाद हमने संधि के भेद देखे और उस भेद के बाद हमने उसमें जो आपका स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत हमने 2 संधियों का अध्ययन कर लिया है, यानी दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुड़ स्वर संधि। हमने इन 2 संधियों के बारे में विशेष उदाहरणों के साथ हमने इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके बाद जो हमारा नंबर 3 पे आता है वृद्धि स्वर संधि, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम उसको एक-एक करके क्रमवार तरीके से उसको उदाहरण के साथ हम देखेंगे और अच्छे से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा संधि रहने वाला है, क्योंकि संधि ही चल रहा है। तो संधि के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? वृद्धि स्वर संधि। ये आपका होगा टॉपिक संधि। अब संधि के अंतर्गत हम क्या देख रहे थे? स्वर संधि। स्वर संधि और स्वर संधि के अंतर्गत हमने कितनी संधियों को देख लिया है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक। आज हम क्या देखेंगे? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। ये दोनों हमारा, जो ये ऊपर का है, ये और ये दोनों हमारा हो चुका है। आज हम इसको देखेंगे। यानी इसमें हमने क्या देखा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। इसमें हमने क्या देखा? ए देखा, ओ देखा। ठीक। अब इसमें हम क्या देखेंगे भाई? इन्हीं की वृद्धि हो जाएगी, ये ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। आज हम इनको देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम इनका नियम लिखते हैं और नियम में क्या रहेगा? स्वर संधि के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि हम देख रहे हैं। तो साथियों, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि हर्ष या दीर्घ आ जो होगा, उसके बाद हर्ष या दीर्घ ए, यानी आ के बाद ए आए। ठीक। आ के बाद ए आए तो हमें ए प्राप्त होगा। ठीक इसी तरीके से ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ओ आए तो हमें अ प्राप्त होगा। यानी आ के बाद ओ आए तो हमें अ प्राप्त होगा। आइए हम इसका नियम लिख लेते हैं। नियम हमारा कुछ इस प्रकार होगा कि यदि आ के बाद आ के बाद ए आए तो ए तथा आ के बाद ओ आए तो वो हो जाता है। ये आपका नियम हो गया दोस्तों। यानी इसमें आप देखिए, आ के बाद यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद क्या आए? ह्रस्व ए या दीर्घ ए आए, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे, ए बनाएंगे आपका। इसी तरीके से ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आए तो ये दोनों मिलकर दीर्घ अ यानी अ बनाएंगे। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो
ठीक, इसी तरीके से ये हो गया आपका नियम। यानी अब हम देखेंगे इसमें, जैसे मात्राओं से ही हम पहचानते हैं स्वर संधि को, इसमें कौन सी मात्रा आएगी, दो चोटी। ठीक, इसमें भी दो चोटी। कल हमने गुण स्वर संधि देखा था, तो गुण स्वर संधि में एक चोटी आ रही थी, है ना। कल हमने इन मात्राओं को देखा था, आज हम क्या देखेंगे, दो मात्राओं वाले को देखेंगे। ठीक है, आइए अब हम इसका कुछ उदाहरण देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दो इधर है दो इधर है, यानी ये चार तरीके से मिलेंगे। एक बार छोटा छोटे के साथ मिलेगा, दूसरी बार छोटा बड़े के साथ मिलेगा, तीसरी बार बड़ा छोटे के साथ मिलेगा, फिर बड़ा बड़े के साथ मिलेगा। यानी एक में चार तरीके से जुड़ रहा है, तो हम चारों प्रकार के उदाहरण लेंगे, एक एक दो दो ही लेंगे लेकिन लेंगे। ऐसे ही इसमें भी देखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इनके उदाहरणों को देखते हैं और उदाहरणों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण हम पहला जो देखेंगे वो हमारा क्या रहेगा, आ धन ए बराबर ए। जैसे आपका उदाहरण हो गया मत एकता, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मत धन एकता। अब यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या है, छोटा आ है, ता में क्या है, छोटा आ है, और यहाँ पर एकता आपका मूल रूप में है, यानी ए जो है आपका मूल रूप में है। अब ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ए कहाँ है आपका, ये देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है कि नहीं। जहां हम इसका संधि विच्छेद करने का सबसे सीधा सा नियम यही है कि जहां पर ज्यादा बल लगे, जिस वर्ण पर यानी जिस मात्रा पर आके ज्यादा जोर लगे, आपका संधि वहीं से होना है। हालांकि हर जगह नहीं फॉलो होगा ये, लेकिन 90% यही फॉलो होगा। आपको ऐसे ही करना है संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद जहाँ होगा हम तुरंत संधि पहचान लेंगे भाई कौन सा किससे जुड़ के क्या बना हुआ है। यानी म तयकता, तयकता यानी तय पे ज्यादा जोर जा रहा है, तो हम यहीं से तोड़ेंगे, मत धन एकता आपका हो गया। ठीक, ऐसे ही हम देखेंगे, दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं, एक धन एक। अब यहाँ देखिए यार, यहाँ देखिए छोटा आ है, का में क्या जुड़ा हुआ है, छोटा आ है, और ए में ए है ही, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक। ठीक, ये आपका हो जाएगा एक। इतनी बातें समझ में आई आपको, ये आपका पहला नियम था। यानी जो हमारे पास मेन नियम है उसको जो हम छोटे छोटे भागों में तोड़ कर देख रहे हैं, तो हमने ये पहली तरीके से तोड़ कर देखा। अब हम इसके बाद अगला देखेंगे। अगला कैसे देखेंगे, अगले में हम देखेंगे भाई, एक बार ह्रस्व के साथ मतलब छोटे के साथ छोटा मिला, अब बड़े के साथ छोटा मिला देंगे। और ये सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, गलत बस इतना ही हुआ है कि दोनों मिलकर ये बड़ा बनाएंगे। ठीक, आइए अब हम अगला देखते हैं, आपका अगला कैसे बनेगा। अगला उदाहरण हम देखेंगे नंबर दो। अब यहाँ देखिए आपका नंबर दो पे क्या हो जाएगा, ये बड़ा आ हो जाएगा, छोटे ए के साथ मिलकर बड़ा ए बनाएगा, यानी नंबर दो आपका हो गया, नियम ये हो गया। अब यहाँ देखिए उदाहरण देखेंगे इसका, सदा धन एव। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या आ गया, अब तक यहाँ छोटा आ था, अब यहाँ क्या आ गया, अब यहाँ आपका आ गया बड़ा आ गया। देखिए बड़ा आ प्लस ए, मिल रहा है ना, ये बड़ा आ प्लस ए, यानी छोटा ए भी है बड़ा आ भी है। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सदैव। भाई ये देखिए यहाँ पर आया कि नहीं, अब सदैव बोलकर आप देखिए, सदैव, दैव पे ज्यादा बल आ रहा है, यानी जब हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये कहाँ से टूटेगा, सदैव से, जैसा कि यहाँ तोड़ा गया है। इसी तरीके से हम देखेंगे दूसरा उदाहरण इसका, तथैव। अब देखिए तथैव में आपका संधि विच्छेद आपको करना है,
हमें ये पता लगाना है कि इसमें कौन सी संधि। पहली चीज तो हम इसी से पहचान जाएंगे कि भाई ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा किस में आती है, वृद्धि स्वर संधि में आती है। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है ये। तथैव, क्या है, तथैव। तथैव, थैव पे ज्यादा बल जा रहा है, इसको हम तोड़ देंगे जब, तो तोड़ने के क्रम में तथा धन एव हो गया आपका। यानी यहाँ देखिए बड़ा आ है, बड़ा आ के साथ छोटा आ, दो निकटवर्ती वर्ण जब आपस में मिल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ए। ठीक, और ए देखिए आपका यहाँ पर मात्रा के रूप में है, तथैव हो गया। तो ये दो तरीके हो गए। अब हम तीसरा देखेंगे इसका। ठीक, अब हम तीसरा देखेंगे। तो आपका जो तीसरा नियम है वो क्या होने वाला है, यहाँ पर आ हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। यानी दो तरीके से हमने देख लिया भाई, आ जो है छोटा और बड़ा दोनों देख लिए हम, अब ए को छोटा और बड़ा दोनों देखेंगे। अब आइए हम इसके उदाहरण नोट करते हैं। देखिए, दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इन दोनों को आपको तोड़ना है खुद से। ठीक, अब देखिए आपके पास क्या हुआ है, लोकैश्वर्य, लोक ऐश्वर्य है। अब हम लोक ऐश्वर्य को जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा ये, हमें इसको ऐसा तोड़ना है कि एक तरफ हमको छोटा आ मिल जाए, दूसरी तरफ ए मिल जाए। ठीक, हम इसी तरीके से तोड़ेंगे। अब इसमें देखिए कहाँ पर ज्यादा बल आ रहा है, या कहाँ पर हमको ए की मात्रा मिल रही है, जहाँ पर ए की मात्रा मिल रही है वहीं से हम इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए की मात्रा है, और यहीं पर बल भी ज्यादा लग रहा है जब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़े गए, लोकधन ऐश्वर्य हो गया आपका। ठीक, देखिए यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर अय है मूल रूप में, तो दोनों मिलकर क्या बना है, लोकैश्वर। ठीक इसी तरीके से मतैक्य है, मतैक्य में क्या होगा आपका, मत धन ऐक्य। अब देखिए यहाँ पर छोटा आ हो गया, यहाँ पर अय हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। तो ये अय की मात्रा कहाँ है, देखिए तय पे अय की ही मात्रा है ना। तो अब अब हम इसका देखेंगे अगला, यानी दीर्घ आ के साथ दीर्घ ए मिलेगा। ठीक है, अब हम इसका चौथा नंबर देखते हैं। इसमें उदाहरण बहुत कम ऐसे मिलते हैं, और ज़्यादा आपका दीर्घ स्वर संधि ही पूछा जाता है। ये भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका दीर्घ स्वर संधि है, वहीं से उदाहरण बनता है संधियों में, दीर्घ से और यण से, इन दोनों से ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी बाकी भी देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यूजफुल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम बड़ा आ के साथ ए मिलाएंगे, तो हमारा जो प्राप्त होगा वो ए प्राप्त होगा। इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसका हम देखेंगे क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। अब देखिए महाधन ऐश्वर्य में क्या क्या चीजें हमको मिल रही हैं जो हमारे नियम के अनुसार है। यहाँ पर हमें बड़ा आ मिल रहा है, ठीक, यहाँ भी हमें बड़ा आ मिल रहा है, यानी मैच कर रहा है। यहाँ पर हमें ए मिल रहा है, यानी यहाँ पर भी हमें ए मिल रहा है, दोनों चीजें मैच हो गई। ठीक है, अब हम इसका जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये महा, क्योंकि आ और ए मिल रहे हैं तो ये हट जाएगा, ये ए बन जाएगा। ये आपका हो गया उदाहरण, महाधन ऐश्वर्य बराबर माहेश्वर्य। ठीक, अब हम, ये आपका नंबर 4 था, सॉरी, ये आपका नंबर 4 हो गया। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। अब हम अगला देखेंगे, यानी अब हमने ए वाला सारा तरीका देख लिया, अब हम इसका तरीका देखेंगे ये कैसे बनता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे सामने जो नियम रहेगा वो क्या रहेगा, आ प्लस ओ बराबर औ। ठीक है, अब हमें इसका नियम देखना है, तो इसमें भी हम उन्हीं चार तरीकों से देखेंगे, यानी चार तरीके के उदाहरण बनेंगे इसमें। चार तरीके से देखे, इसको पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो हम इसको पहचानने के लिए इसको चारों तरीकों को अलग अलग फिर से देखेंगे। आइए हम नंबर 1 जो देखेंगे वो क्या रहेगा आपका, आ प्लस ओ बराबर औ। अब हम इसको देखेंगे, तो ये उदाहरण आपका हो जाएगा जलधन ओक। उदाहरण आपका क्या हो गया, जलधन ओक। यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए छोटा आ है, और यहाँ पर क्या है, ओ है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। यानी जो मात्रा है वो किसकी हो जाएगी, औ की हो जाएगी। औ की मात्रा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, जलौक। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो जब ह्रस्व आ के साथ ओ मिलेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, औ बनाएगा। यहाँ उदाहरण में भी हम देख रहे हैं जलधन ओक, दोनों चीजें मिल रही हैं, फॉलो भी हो रहा है। अब ये देखिए आपका उदाहरण बनकर तैयार है, जलौक। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे, जो आपका अगला नियम है, यानी दीर्घ के साथ मिलाएंगे। अब ये जो आपका आ है, आ को अब हम बड़ा बना देंगे। भाई एक ये वाला आपका हो गया, अब ये वाला देख रहे हैं हम। ठीक है, इसमें अब देखिए उदाहरण, महाधन ओज। महाधन ओज बराबर महौज। ठीक, महाधन ओज बराबर महौज हो गया। अब यहाँ देखिए आ भी है, और यहाँ पर क्या है, ओ भी है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हव बनाएंगे। औ की मात्रा देखिए, हव पे हव हो गया ना, ये महौज मिला आपका। अब हम इसी तरीके से अगला देखेंगे। यहाँ तक सब कुछ हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो कुछ इसमें अलग से नहीं है, बहुत इजी नियम है। हमें बस ये याद होना चाहिए, ये हमें अगर याद है तो और हमें संधि विच्छेद आ रहा है तो हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। और ये प्रैक्टिस की ही बात है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना मजबूती आपको आएगी। ठीक है, अब हम, ये दूसरा नियम था आपका, अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा नियम क्या हो जाएगा, इसके साथ अब इसको मिलाएंगे। ठीक है, इसके साथ अब हम तीसरे को मिलाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, देवधन औदार्य। ठीक, वनधन औषधि। इन दोनों उदाहरणों में हम देखेंगे प्रथम दृष्टया कि क्या ये आपस में जो आपको नियम दिया गया है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ भी छोटा आ है, यहाँ पर आपका अ है, यहाँ देखिए अ है। इसमें देखिए छोटा आ प्लस अ है, अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे अ का साउंड बनाएंगे, यानी मात्रा जो आपकी लगेगी इसमें अ की लगेगी। तो कैसे लगेगी वो और किस पर लगेगी, तो जो मात्राएं होती हैं अपने निकटवर्ती व्यंजन के ऊपर चली जाएंगी। ठीक, तो इसमें का स्वर और इसमें का स्वर मिलकर जो मात्रा बनेगी वो कहाँ आएगी, वो वहाँ पे ही तो आएगी। इसको देखिए देवोदार्य, है ना। और ऐसे ही वनौषधि में क्या हो जाएगा, वनौषधि आपका हो गया। ये वाला नियम भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नंबर 4 देखेंगे इसका। नंबर 4 क्या है भाई, ह्रस्व के साथ हमने मिला लिया, अब हम दीर्घ के साथ मिलाएंगे इसको, है ना।
अब हम इसको दीर्घ के साथ मिलाएंगे, दीर्घ के साथ मिलाएंगे तब भी हमको अ ही प्राप्त होगा। अब इस क्रम में हम देखेंगे, यहाँ पर अब देखिए हम कुछ ऐसा उदाहरण लेंगे जिसमें आपका आगे बड़ा अ मिल जाए और पीछे अ मिल जाए। तो महौषध, ठीक, महौषध को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन औषधि। यहाँ देखिए सारा नियम फॉलो हो रहा है ना, महा यानी हा में बड़ा आ है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ अ होना चाहिए, प्लस के बाद अ भी है, दोनों मिलकर क्या बन गए, महौषधि बन गए। तो दोस्तों यहाँ तक जो था, ये जैसे ये थोड़ा सा इजी नियम है, ये बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। लेकिन अब हम इसमें देखिए कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ दो चार अपवाद हैं जिनको हम देखेंगे और इनको हम अच्छे से नोट करेंगे और नोट करके इन्हीं को पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको फंसाएगा तो केवल इन्हीं अपवादों में ही फंसाएगा, नहीं तो आप इसमें जैसे ए और औ की मात्रा देखेंगे तो आप इजीली इसको कर जाएंगे, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब हम इसका जो अपवाद है उसको देखते हैं। अपवाद अब हम इसका देखेंगे, यहाँ हम एक हेडिंग बनाएंगे अपवाद, वृद्धि स्वर संधि के अपवाद। अब हम अपवाद में क्या देखेंगे, जैसे आपका हो गया ओढ़, ठीक, ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक, और ओदन, ये चार जहां रहेंगे इसमें, यानी ये आपके ये चार जहां भी रहेंगे इनमें मात्रा की वृद्धि नहीं होगी। क्या नहीं होगी, इनमें मात्रा की वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हम इसका देखेंगे जब, आपका ये क्या हो जाएगा, जलधन ओढ़। तो ये क्या ये बनना क्या चाहिए, जलोढ़, लेकिन बनता क्या है, जलोढ़। हमें बनाना ये है, यानी नियम के हिसाब से आ और ओ मिलके क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, लेकिन बनता क्या है, बनता हमेशा यही है, जल ओढ़, है ना, यानी मात्रा की वृद्धि नहीं हुई। ठीक ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, कंठोष्ठ, इसमें पहले इसको देख लीजिए, कंठ धन ओष्ठ बराबर क्या होना चाहिए, कंठोष्ठ होना चाहिए आपका, है ना, कंठोष्ठ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका कंठोष्ठ नहीं हुआ, है ना, कंठोष्ठ आपका ये नहीं हुआ, ये आपका बना क्या, कंठोष्ठ बन गया। ऐसे ही इसका भी उदाहरण याद आ गया है, अधर धन ओष्ठ, अधरोष्ठ हो गया आपका। ऐसे ही आपका इसका भी आएगा, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, शुद्ध, ये मतलब मैं उदाहरणों का प्रयोग करके दिखा रहा हूं बस आपको, ओधन, यानी होना क्या चाहिए, होना तो चाहिए आपका शुद्धोधन होना चाहिए, लेकिन शुद्धोधन ना होकर क्या बनता है, शुद्धोधन बनता है, हाँ बनता है ना ये। तो ये आपके चार अपवाद हैं इसके। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन चारों में कौन सी संधि है, संधि पहले आप लोग बताइए कौन सी, अगर आप लोग कल की क्लास देखे होंगे तो आप तुरंत बताएंगे इसमें कौन सी संधि है।
यानी जब ये छोटी मात्राएं रहेंगी, यानी कौन सी, ये वाली, ये दोनों मात्राएं जब रहेंगी तो आपका क्या होगा, ये गुण होगा। लेकिन अगर इसी की जगह ये वाली मात्राएं रहेंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर मात्राएं कौन सी है, मात्राएं यहाँ पर ये वाली है, देखिए सभी में ये वाली मात्रा है आपकी, यानी ये है तो वृद्धि संधि में, ये है तो वृद्धि स्वर संधि में, और वृद्धि स्वर संधि का अपवाद है। अगर इसमें जैसे ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि ये किस संधि के अंतर्गत है, तो ये है तो वृद्धि स्वर संधि में, लेकिन मूलतः इसमें संधि कौन सी है, इसमें संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि है। ठीक, तो ये लिख लिख लीजिएगा, अपवाद किसके हैं ये, वृद्धि स्वर संधि के, और संधि, संधि इसमें कौन सी है, गुण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया ना, ये आपका नोट करने योग्य बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी ये। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज भी आपका एक संधि खत्म हो गया, यानी वृद्धि स्वर संधि आपका आज कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जब कल की क्लास में मिलेंगे तो हम कल कौन सी संधि के बारे में देख रहे होंगे, हम कल यण स्वर संधि के बारे में हम देखेंगे। और आज की क्लास आशा करते हैं आप सबको नॉलेजफुल लगी होगी, आप इसको एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे और अच्छे से सारा नोट करेंगे, और ये अपवाद भी नोट कर लेंगे। ये आपका वृद्धि स्वर संधि का अपवाद है, लेकिन इसमें संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि है। तो इसको अच्छे से हम समझेंगे और नोट करेंगे, और कल की क्लास के लिए हम तैयार रहेंगे। आज की क्लास को हम अच्छे से देख कर नोट करेंगे, जिससे हमें कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। कल हम जब यण स्वर संधि में चलेंगे तो उसमें पूरी तरीके से नियम बदल जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप इसको खूब आनंद पूर्वक नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।